हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। लेकर एक और वीडियो आ गए हैं। लेक्चर का वीडियो है, क्वेश्चंस का नहीं है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके में शो हो जाए। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सिख समुदाय के बारे में। सिख धर्म की शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिख समुदाय के बारे में बात करेंगे। सिख समुदाय किसने शुरू किया था। ठीक है, तो गुरु नानक देव का नाम सबने सुना होगा। गुरु नानक देव, इसकी जो है ऑफिशियल जो है लीव भी होती है अपने भारत देश में। गुरु नानक देव का नाम सबने सुना होगा। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, गुरु नानक देव। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु यही थे, गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। कौन? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी, यही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1469 को। ठीक है, 1469 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1469। ओके, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? स्थान, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था रावी नदी के तट पर। स्थान अगर पूछता है आपसे, स्थान रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर, वर्तमान में ननकाना साहिब नाम से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। ननकाना साहिब, वर्तमान में ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान पड़ता है, इस नाम से जानते हैं। ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, क्या क्या पढ़े? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? रावी नदी के तट पर, वर्तमान में ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में इस समय पड़ता है। ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये किस कुल के थे? ये खत्री कुल के थे। इनका कुल क्या था? किस कुल में पैदा हुए थे? इनका कुल था खत्री कुल। ठीक है, खत्री कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था? लाला कल्याण राय। ठीक है, इनके पिता का नाम लाला कल्याण राय। एक और इनका नाम था जो कि आम जन उनको पुकारते थे, वो मेहता कालू जी था। मेहता कालू जी भी उनके नाम से जानते थे। और इनके माता का नाम क्या था? श्रीमती तृप्ता देवी। माता कौन थी? माता थी इनकी श्रीमती तृप्ता देवी। इनके माता थी श्रीमती तृप्ता देवी। ठीक है, इनके पिता का नाम लाला कल्याण राय था, जिनकी मेहता कालू के नाम से भी जानते हैं, और माता श्रीमती तृप्ता देवी थी। ठीक है, गुरु नानक देव जो थे वो, उनके बचपन से ही प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे, लेकिन उनका किताबी स्कूल की किताबों में पढ़ने में मन नहीं लगता था। स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो 7-8 साल की उम्र में ही उनकी पढ़ाई जो है छूट गई थी। ठीक है, बचपन में ही उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उनका विवाह भी जल्दी हो गया था। 16 साल की उम्र में, पहले के ज़माने में जल्दी विवाह हो भी जाता था, 16 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। विवाह किससे हुआ था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणा देवी। पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। पत्नी थी सुलक्षणा देवी। सुलक्षणा देवी। ठीक है, पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। ठीक है, क्या क्या पढ़े? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्थान का नाम रावी नदी के तट पर ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। किस कुल में? खत्री कुल में हुआ था। ठीक है, और इनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी क्योंकि इनका स्कूली किताबों में मन नहीं लगता था, लेकिन प्रखर बुद्धि के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। ठीक है, तो इनका विवाह भी जल्दी हो गया, सुलक्षणा देवी के साथ इनका विवाह हुआ। ओके, गुरु नानक जी को काली नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। काली नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने समय में कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और जो पाखंडों को दूर करते हुए प्रेम, सेवा, भाईचारे, परिश्रम, परोपकार, इनकी नींव पर
जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ये अंधविश्वासों में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए काम करते थे, कुप्रथाओं को दूर करने के लिए समाज सुधारक थे। ये कह सकते हो ये समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे। ठीक है, ये व्यक्तित्व में दार्शनिक थे, योगी थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, कवि भी थे, ये देशभक्त भी थे। ठीक है, कह सकते हो ये योगी भी थे, ये धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक, ये धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। ये व्यक्तित्व में धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ये कवि भी थे और ये देशभक्त भी थे। ठीक है, इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। इन्हीं की नींव पर इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके 2 पुत्र भी हुए थे। एक का नाम श्रीचंद था, पुत्र, इनके 2 पुत्र थे, 2 पुत्र हुए थे। ठीक है, श्रीचंद और दूसरे का नाम लक्ष्मीदास। ठीक है, लक्ष्मीदास, 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। ठीक है, इन्होंने जो है जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने समय में कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर करते हुए प्रेम, सेवा, भाईचारे, परिश्रम, परोपकार, इन्हीं सब की नींव पर इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और लोगों को विश्वास दिलाया था कि सिख धर्म में प्रेम, भाईचारे, परोपकार की भावना हमेशा निहित रहेगी। ठीक है, एक ओमकार, जो एक ओमकार आप सुने होंगे पंजाबियों के मुँह से, एक ओमकार, एक ओमकार, ये इन्होंने गुरु नानक जी ने ही कहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक फैसला लिया 1507 ईस्वी में। इन्होंने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है अपने ससुर पर छोड़ दी और ये अपने साथियों, इनके साथी थे 4, एक मर्दाना, एक लहना, एक बाला, एक रामदास, इनके 4 साथी थे। कौन कौन? मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। 4 साथियों के साथ ये भ्रमण पर निकल गए। ठीक है, 1507 ईस्वी में ये भ्रमण पर निकल गए। भ्रमण मतलब कहाँ कहाँ घूमे? पूरा भारत देश घूमे, पाकिस्तान घूमे, फारस घूमे और अरब घूमे। ये घूमकर उपदेश देने लगे। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये उपदेश देने लगे। ठीक है, धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे ही, तो ये घूम घूम कर उपदेश देने लगे। जो ये भ्रमण था, इस भ्रमण को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। ठीक है, इस भ्रमण को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 सितंबर, गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुई थी, हुमायूं के समय में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में हुई थी। ये किसके किसके समकालीन थे? ये इब्राहिम लोदी और कबीरदास, इब्राहिम लोदी और कबीरदास के समकालीन थे। मुख्य यही 2 हैं, इब्राहिम लोदी और कबीरदास। वैसे तो ये बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, लेकिन जब से फेमस हुए तो इनका जो है मुख्य इब्राहिम लोदी और कबीरदास, यही लिखा जाएगा कि इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? इन्होंने अपना उत्तराधिकारी, जो इनका साथी था, जो भ्रमण पर गया था, लहना। ठीक है, उत्तराधिकारी लहना को चुना था। उत्तराधिकारी लहना को चुना था, लहना को बनाया था इन्होंने, अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया था। ठीक है, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए, लहना या गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, इन्होंने बाबर के बारे में भी एक किताब लिखी जिसे बाबरवाड़ी कहते हैं। बाबरवाड़ी की रचना इन्होंने गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, तो इतना कुछ आपने पढ़ लिया गुरु नानक जी के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। स्थान रावी नदी के तट पर ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कुल इनका खत्री कुल था। ठीक है, पिता का नाम लाला कल्याण राय या मेहता कालू जी, माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और इनका विवाह हुआ सुलक्षणा देवी के साथ। 2 पुत्र भी हुए। कौन कौन से? एक थे श्रीचंद और एक लक्ष्मीदास। ठीक है,
ये समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे और ये कवि भी थे, देशभक्त भी थे। ठीक है, इन्होंने इसी के बेस पर, इसी के नींव पर इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, एक ओमकार गुरु नानक जी ने ही कहा था। किसके समकालीन थे? ये इब्राहिम लोदी और कबीरदास के समकालीन थे। मृत्यु इनकी कब हुई? मृत्यु इनकी हुई 22 सितंबर 1539 को। कहाँ पर? करतारपुर में। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने बाबरवाणी लिखी है। ठीक है, ये घूम घूम कर जो भ्रमण करके उपदेश देने लगे थे, इस उपदेश को नहीं, इस भ्रमण को पंजाबी में उदासियाँ कहा गया था। क्या कहा गया था? उदासियाँ, पंजाबी में उदासियाँ। ठीक है, उदासिया कहा गया था। जो भ्रमण करते थे, इस भ्रमण को उदासिया कहा गया था। सिख पंथ में क्या है? सिख पंथ में गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहा है। ठीक है, इसमें जो है 10 गुरु माने गए हैं। पहले गुरु के बारे में पढ़ लिया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था इनके बारे में जानना, तो ये एक लेक्चर में मैंने कवर किया है। बाकी के 9 गुरु हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, तो इतना हो गया आज के लेक्चर में। गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लिया। अब 9 गुरु और बच्चे हैं, तो अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, इसी एक ही में कवर कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।